अगर आपका प्लॉट बहरिया टाउन के डिस्प्यूटेड या मुतनाज़ प्रीसिंक्ट में है और अब तक आपको रीफंड का ये वाला चेक नहीं मिला है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं कोई स्टेट एजेंट नहीं हूँ, बहरिया टाउन का ब्रोकर नहीं हूँ, कोई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं हूँ बिल्कुल आपकी तरह एक आम आदमी, और मैंने क्या प्रोसेस फॉलो करा जिसके बाद मुझे मेरे रिफ़ंड के चेक्स मिल गए वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन के डिस्प्यूटेड या मुतनाज़ प्लॉट की फ़ाइल आपने किस तरह से बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में सरेंडर करनी है, आपने अपने रीफ़ंड के चेक्स के फॉलोअप के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, और बहरिया टाउन के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अप्रोच करके आप अपने चेक्स की इशुएंस का प्रोसेस स्पीड अप कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। आपका बहरिया टाउन का जो डिस्प्यूटेड या मुतनाज़ प्लॉट है उसके लिए आपको एक फ़ाइल मिली होगी जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। ये फाइल आपने बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में ले जाके सरेंडर करनी है। और ये कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले आपने एक काम करना होगा कि आपने जाना है बहरिया टाउन। जो लोग मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा उनका बहरिया टाउन सुपर हाईवे पे जाना नहीं होता, उनको मैं बताता चलूँ, लकी वन मॉल का जो फ्लाईओवर है जो घूम कर सोहराब गोट पर उतरता है और स्ट्रेट जाता है सुपर हाईवे, वहाँ से आपने पहुँचना है टूल प्लाजा पर। टूल प्लाजा से आप लेंगे पर्ची और उस पर्ची को लेकर जाएंगे 15 से 20 किलोमीटर आगे बहरिया टाउन के मेन गेट पर। वहाँ आपने पर्ची दिखानी है और 40 रुपये का टोल टैक्स देना है और फिर आप पहुँच जाएंगे बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस के ऊपर। यहाँ पे आपका चैलेंज नंबर 1 आपके सामने आएगा। यहाँ आपका वास्ता पड़ेगा वहाँ के नहायत ही सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एंड मुमकिन है कि जब आप बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस पर पहुँचे तो सिक्योरिटी गार्ड्स आपसे बहुत प्यार से और तमीज़ से ये इल्तिजा करें कि जी हमारा जो हेड ऑफिस है उसमें पेंडेमिक की वजह से आज हो रही है फ्यूमिगेशन और ये 1 हफ्ते तक बंद रहेगा। मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, तो मैंने तो गाड़ी तकरीबन कराची के लिए मोड़ ही ली थी, मगर मैंने एक अच्छा काम ये करा था कि बहरिया टाउन की हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 08000100। इस नंबर पर आपने कॉल करना है। 24 घंटे आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और जब मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि भाई 1 हफ्ते के लिए इनका हेड ऑफिस बंद है फ्यूमिगेशन के लिए, तो मैंने इस नंबर पर कॉल करी और उनसे पूछा कि क्या आपका हेड ऑफिस 1 हफ्ते के लिए बंद है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हेड ऑफिस से ही बात कर रहे हैं। मैंने इसी नंबर पे सिक्योरिटी गार्ड से कॉल कराई, उसने बात एक्सेप्ट करी कि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। आई एम श्योर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे जानबूझ के मिसगाइड नहीं करा, शायद उसके पास भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हेड ऑफिस आप पहुंचे और हेड ऑफिस की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करनी है और वहां से आप जाएंगे बहरिया टाउन के हेड ऑफिस और उधर पहुंचेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। वहां पर आपने उनको बताना है कि आप अपनी फाइल सरेंडर करने के लिए आए हैं। जब आप कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स तक पहुंचेंगे वो आपसे आपकी बहरिया टाउन की ये वाली फाइल लेंगे और इसके बदले में आपको एक रिसीविंग देंगे। उस रिसीविंग के ऊपर स्टैंप लगी हुई होगी उस डेट की जिस डेट को आपने फाइल बहरिया टाउन में लाके सरेंडर करी। और फिर वो आपसे 10 से 15 वर्किंग डेज के टाइम मांगेंगे कि भाई इस फाइल के अगेंस्ट जो रीफंड का चेक है वो आपको डायरेक्टली आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर कोरियर कर दिया जाएगा। यहाँ तक आई एम श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने ये काम कर लिया होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर 2019 में हमने फाइल सरेंडर करी थी, दिसंबर 2019 में। फाइल सरेंडर करने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने गुजर गए, इनफैक्ट 3 महीने गुजर गए और ना ही हमें बहरिया टाउन से कोई कॉल आई और ना ही हमें कोई रिफंड का चेक रिसीव हुआ। तो हमने सबसे पहला काम ये करा कि बहरिया टाउन की जो हेल्पलाइन है 08000100, इस पर हमने कॉल करी और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। उन्होंने हमसे बड़े प्यार से बात करी और हमें यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द हमारा मसला हल हो जाएगा, मगर कोई कंफर्म टाइमलाइन नहीं दी। हमने 10 से 15 दिन मजीद इंतजार करा और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक पाकिस्तान में स्प्रेड हो गई, यानी कोविड-19 की वजह से वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो गए और बहरिया टाउन वालों से रब्ता करना और भी मुश्किल हो गया। मजीद 2 महीने इंतज़ार के बाद जब बहरिया टाउन के हेड ऑफिस ने दोबारा से काम करना शुरू करा, वहाँ पे स्टाफ आ गया, तो हमने डिसाइड करा कि अब हम जाएंगे बहरिया टाउन और अपनी एप्लीकेशन बाय हैंड खुद सबमिट करवाएंगे। प्रोसेस फिर से वही था कि हमने वही रास्ता पकड़ा, हम बहरिया टाउन पहुँचे, उसके हेड ऑफिस पहुँचे, हेड ऑफिस में गाड़ी पार्क करी और ग्राउंड फ्लोर से हम पहुँचे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। हेड ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुंचे और रिसेप्शन पर हमने बताया कि हमने अपनी फाइल सरेंडर करी थी, एक डिस्प्यूटेड प्लॉट हमारा था और हम अपने चेक का फॉलोअप करने के लिए आए हैं। यहाँ से इन्होंने हमें गाइड करा कि आप काउंटर नंबर 12 या 13 पर चले जाएं। जो शख्स भी ऐसी क्वेरी लेकर आता है उसके लिए इन्होंने 2 काउंटर्स मखसूस करे हुए हैं, काउंटर नंबर 12 या काउंटर नंबर 13। तो आप चले जाएंगे सीधे काउंटर नंबर 12 या 13 पर।
काउंटर नंबर 12 या 13 पर पहुंचने के बाद आपको एक नहायत ही मुहज़्ज़ब शख्स या खातून वेलकम करेंगे और वो आपका केस इतनी संजीदगी से सुनेंगे जैसे कि उन्होंने आज तक ऐसी कोई स्टोरी सुनी ही नहीं है, मगर वल्लाह वो ऐसी स्टोरी सुबह शाम सुनते हैं। आप उनको पूरा अपना केस मासूमियत के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि आपने कब प्लॉट लिया, कब फाइल सरेंडर करी, कितना वेट करा, पेंडेमिक में हुआ वगैरह, और फिर वो आपसे पूरी बात सुनने के बाद अपोलोजाइज़ करेंगे कि सर बड़ा अफसोस हुआ आपके साथ इस तरह हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, शायद ये एक रटा रटाया जुमला है मगर ये सुन लीजिएगा। उसके बाद ये आपकी वो रिसीविंग जो आपको सरेंडर करते वक्त मिली थी उसी के ऊपर एक और स्टैंप लगाएंगे और कहेंगे जी आपका केस हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है और नेक्स्ट 15-20 डेज़ में आपको आपका चेक रजिस्टर्ड एड्रेस पर कोरियर हो जाएगा। यहाँ से बात सुन के वापस आप आएंगे रिसेप्शन पर और आप इनसे कहेंगे जी मुझे कन्विंसिंग जवाब नहीं मिला, तो रिसेप्शन वाले आपको गाइड करेंगे कि जी आप सेल्स डिपार्टमेंट में चले जाएं, इसी फ्लोर के ऊपर आपने जाना है सेल्स डिपार्टमेंट में और नहायत ही तमीज़ से प्यार से तहजीब के दायरे में रहते हुए अपना केस एक्सप्लेन करना है सेल्स टीम को। सेल्स डिपार्टमेंट आपसे आपका फाइल नंबर पूछेगा जो कि शुरू होता है BTK और एक ख़ास नंबर, वो जब आप उनको देंगे तो उसको सिस्टम में वो चेक करेंगे और आपको कंफर्म करेंगे कि इस दिन आपने फाइल सरेंडर करी थी उसके नेक्स्ट डे सेल्स और 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने आपकी फाइल फाइनेंस को फॉरवर्ड कर दी थी और अब आपका केस, अब आपका चेक पेंडिंग है फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर से जाएंगे रिसेप्शन पर और इनसे पूछेंगे जी मुझे अकाउंट्स एंड फाइनेंस में बात करने के लिए जाना है, तो ये आपको कहेंगे आप चले जाएँ ग्राउंड फ्लोर पे। आपने फिर से जाना है ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ पे मैं 2 कंसर्न लोगों के नाम भी जानता हूँ बट प्रोफेशनल रीजंस की वजह से मैं वो नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मगर जब आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी रिसेप्शन पर 2 गार्ड्स आपका इस्तकबाल करेंगे नहायत तहजीब से। आपने इनसे भी रिक्वेस्टिंग मोड में बात करनी है और अपना केस समझाना है, फिर ये थोड़ी सी देर में आपको फाइनेंस के उन साहिबान के पास लेकर चले जाएंगे। वहाँ आपने अपनी कहानी रिपीट करनी है और एम्फेसाइज करना है कि आपको आपका चेक जल्द अज जल्द मिल जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करने के बाद, इन लोगों से मुलाकात करने के बाद, अपना केस पुट अप करने के बाद आपने अब वापस पार्किंग में जाना है, गाड़ी में बैठना है और वापस से कराची आ जाना है। मैंने जब ये प्रोसेस फॉलो करा तो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से 15 दिन की डेडलाइन मिली थी और मुझे मेरे चेक्स रिसीव हो गए विदिन 10 वर्किंग डेज़। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चेक मिल जाएंगे तो हम करेंगे एंजॉय, उन पैसों को उड़ा देंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहरिया टाउन जो भी रिफ़ंड के चेक्स आपको देगा वो कम से कम 4 या 5 महीने आगे के होंगे, पोस्ट डेटेड चेक्स होंगे। अब इन पोस्ट डेटेड चेक्स को हासिल करके आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि अल्लाह बहरिया टाउन को इतना नवाजे कि एटलीस्ट जब ये चेक्स आप अपने बैंक में जमा करवाएं तो ये चेक्स बाउंस ना हो जाएं। मैंने आपको वो सिंपल स्टेप्स बता दिए जो एक कॉमन मैन, एक आम आदमी बहरिया टाउन से अपने रिफ़ंड के चेक्स रिसीव करने के लिए फ़ॉलो करता है। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपको लगता है आपका मसला हल नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में अपना इशू मुझे बताएं, जितना मेरे बस में हुआ मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा।